आज हम जानेंगे कोब के लर्निंग साइकिल के बारे में। लर्निंग थ्योरी ये दी थी डेविड ए कोब ने 1984 में। इसको हम एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। इन्होंने कहा था कोब ने कि जो लर्निंग है वो हमारी होती है एक्सपीरियंस के द्वारा, रिफ्लेक्शन के द्वारा, थिंकिंग के द्वारा और एक्शन के द्वारा। यही साइकिल कंटिन्यूस चलता है। 4 स्टेजेस बताई थी इन्होंने अपनी लर्निंग साइकिल की। हम देखते हैं वन बाय वन। पहली है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, यानी कि फीलिंग, जिससे हम याद रख सकते हैं, यानी कि जो हम करके सीखते हैं, यानी कि एक्सपीरियंस के द्वारा, डूइंग। ठीक है, जैसे बाय एक्चुअली डूइंग समथिंग रेदर देन जस्ट रीडिंग और लिसनिंग, कि सिर्फ ये नहीं है कि हमने कुछ पढ़ा और सुना तो उससे, बल्कि हम जब खुद करके कोई चीज़ देखते हैं, यानी कि फीलिंग, यानी कि एक्सपीरियंस के द्वारा, ठीक है, करके सीखना, वो होता है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, फीलिंग के द्वारा। या फिर हम कह सकते हैं कोई व्यक्ति ने जैसे कुछ भी नया फील किया, एक्सपीरियंस, या फिर रियल लाइफ सिचुएशन कुछ ऐसी हो जिससे हमने कुछ सीखा, खुद करके जब सीखते हैं, ठीक है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं हम, जैसे साइंस की लैब करवाते हैं, बच्चों को एक्सपेरिमेंटल करवाते हैं, वो इसीलिए कि वो खुद करके उनको ईजिली याद पता लग जाता है हर चीज़ के बारे में, ठीक है। और या फिर जैसे कहीं भी हिस्टोरिकल प्लेस में टीचर बच्चों को ले जाते हैं, हम घूम के देखते हैं, तो हमें उस चीज़ के बारे में वो मेमोरी हमें ज़्यादा रहती है, क्योंकि हम उसको खुद देखते हैं, वहाँ जाकर उसको एक्सपीरियंस करते हैं कि ठीक है कुछ हुआ होगा वहाँ पर, क्या, ठीक है। या फिर हम जैसे ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करवाते हैं टीचर, वो भी इसलिए करवाते हैं ताकि वो अपने व्यूज़ प्रेजेंट करते हैं, खुद उसमें एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, सब कुछ वहाँ पे खुल के बात करते हैं। तो वो है हमारा सबसे पहली स्टेज। सेकंड स्टेज है हमारी रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, यानी कि जिसको हम वॉचिंग से याद, उसको हम याद रख सकते हैं, ठीक है। इसको हम वॉचिंग से याद रखेंगे। और फर्स्ट स्टेज है हमारी जहाँ पर हम फील करते हैं, यानी कि फीलिंग से याद रखना, ठीक है। सेकंड होगी वॉचिंग, जहाँ पर हमें कोई एक्शन नहीं करना, यहाँ पर हम जो चीज़ हमने कर लिया हमारी रियल लाइफ में, कुछ भी सिचुएशन हमने देखी, उसके बारे जो हमने किया, तो उसके बाद में हमने सोचा। मान लो पहली स्टेज में बच्चों से एक्सपेरिमेंटल करवाया लैब में, ठीक है, बच्चों ने कर दिया वहाँ, तो उसके बाद सेकंड स्टेज में क्या होगा कि बच्चा उसके बारे में सोचेगा कि वहाँ क्या था डीपली, ठीक है, वो ऐसा क्यों हुआ, एक्सपेरिमेंट में कुछ क्या था, वो उसके बारे में जब डीपली ऑब्जर्व करेगा, सोचेगा सिर्फ, ठीक है, वो होता है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। केयरफुल ऑब्जर्वेशन करना, कि कोई एक्शन नहीं, सिर्फ थिंकिंग करना, अंडरस्टैंड करना अलग अलग पर्सपेक्टिव से किस चीज़ के बारे में। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो टीचर ने एक कंडक्ट करवाया ग्रुप डिस्कशन को, और आफ्टर द क्लास जब खत्म होगी तो फिर टीचर ने सोचा उसके बारे में कि क्या ये मेरा आइडिया सही था नहीं था, ठीक है, कितने बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, मतलब कि एक्टिवली जो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, कितने बच्चों, कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जिसमें बच्चों ने ज़्यादा इंटरेस्ट लिया टॉपिक पे, ठीक है। तो ये सब, और कि क्या हमें इसमें इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। तो ये टीचर उसके बाद सोचेगी, ये है रिफ्लेक्टिव, जहाँ पर सोचते हैं, ठीक है। फिर थर्ड लेवल आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्टलाइजेशन, यानी कि थिंकिंग कह सकते हो, या फिर आप कर सकते हो कि जहाँ पर हम थ्योरी को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट और जनरल आइडियाज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन, जो हमारे एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्शन फर्स्ट और सेकंड स्टेज में जब हम निकले, जो हमने उस पर एक्सपीरियंस किया, उसके बाद हमने जो थ्योरी को फॉर्म किया। और यह कनेक्ट एक्सपीरियंस विद प्रीवियस नॉलेज से अपनी एक्सपीरियंस को हमने कनेक्ट किया। यानी एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि, यानी कि जैसे एक स्टूडेंट है, उसे एक टीचर है, उसे नोटिस किया कि एक बार मोर स्टूडेंट आर मोर एक्टिव ड्यूरिंग ग्रुप वर्क के समय जो स्टूडेंट थे वो काफ़ी एक्टिव थे, काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे थे। तो फिर वो क्या है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन सी डिवेलप प्रिंसिपल, तो उसने उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद उसने सोचा समझा, उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक प्रिंसिपल यानी कि एक रूल बना दिया कि हाँ, उन्होंने सोच लिया कि कोलोब्रेशन जो लर्निंग है, बच्चे साथ में जब इकट्ठा होकर पढ़ते हैं तो वही बेस्ट है, ठीक है। तो वो कि ये इंक्रीज़ करती है स्टूडेंट में इंगेजमेंट को, तो वो उसको फॉर्म करेगी थ्योरी को। और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेज जो फोर्थ स्टेज आएगी उसके बाद, तो उसमें क्या है, वो उसको अप्लाई ही कर देगी, ठीक है, कि हाँ अब से वीक में एक बार हम कोलैबोरेशन लर्निंग यानी कि हम ग्रुप लर्निंग जरूर कराएंगे, इससे बच्चों में इंगेजमेंट होगी। तो वो एक रूल्स बना देगी, मेथड उसको बनाना है, ठीक है, वो अप्लाई कर देगी। हाँ, फोर्थ स्टेज में होगा जब हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है, यानी कि अप्लाई व्हाट यू हैव लर्न इन टू रियल लाइफ सिचुएशन, ठीक है, जो भी हमने सीखा तो हम अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे इफ़ ए स्टूडेंट लर्न न्यू टीचिंग मेथड से कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो दे फर्स्ट सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया क्लास में, से हम फर्स्ट स्टेज में ऑब्जर्व, ठीक है। फिर है कि हमें
रिफ्लेक्ट किया। फिर हमने क्या किया थर्ड में कि अंडरस्टैंड द थ्योरी बिहाइंड इट, कि इसके बाद ये उसके बारे में डीपली सोचा, यानी कि ठीक है वो किया। तो फिर फोर्थ में क्या होता है कि जब हम उसको यूज़ ही कर लेंगे, यानी कि उसको अप्लाई ही कर देंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने देन यूज़ द मेथड इन देयर ओन क्लासरूम, तो उसको हम अप्लाई कर देंगे। तो ये इसकी 3 स्टेजेस ही पहली स्टेज है इसकी, यानी कि जहाँ पर आप याद रख सकते हैं इसको, फर्स्ट स्टेज को फीलिंग से, एक्सपीरियंस से, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। सेकंड को हम याद रखेंगे रिफ्लेक्टिव है, यानी कि वॉचिंग, जहाँ पर हमें सिर्फ देखना है, यानी कि सोचना है, ठीक है। और थर्ड स्टेज आ जाएगी हमारी जहाँ पर हम थिंकिंग, यानी कि थ्योरी को फॉर्म कर देंगे, ठीक है। और फोर्थ में आ जाएगा जहाँ पर हम अप्लाई ही कर देंगे कि हमें ऐसे ही करना है। तो ये कोब का लर्निंग साइकिल था। अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।